हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन बवेजा मैथ्स में, जहां अपने मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही करते हैं। तो आज अपने जो लेके आ रहे हैं वो है एज टॉपिक जो हमारा चल रहा था उसका पार्ट नंबर 3। ये अंतिम पार्ट है एक चीज़। तो दूसरा आज अपने वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो बच्चों को थोड़े से डिफ़िकल्ट लगते हैं, जो लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन है 2015 के बाद पेपरों में आने शुरू हुए हैं। देखो, टाइप नंबर जो हमने पिछला किया था पार्ट 2 में वो क्वेश्चन थे जो रेगुलर आते ही आते हैं, चाहे आप आरएएस प्री दे रहे हो, चाहे पटवारी दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो। लेकिन एसएससी रेलवे में जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं वो आज अपने पार्ट नंबर 3 में कर रहे हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और आज अपने 5-6 जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें एज कॉन्सेप्ट का अपना सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न। तो देखिए अपना पहला प्रश्न, मोहन की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु की 1/4 गुनी है। उसके पुत्र विक्की की आयु उसकी आयु की 1/10 गुनी है। तो विक्की अपना 8वां जन्मदिन कितने वर्ष बाद मनाएगा? तो एक चीज़ तो यहाँ पे देखते हैं, पहले अपने एक्स मान के सवाल को करते हैं, फिर देखते हैं नॉर्मल तरीके से बिना एक्स माने। तो अगर उसकी शादी के समय की आयु को अपने एक्स माने तो एक सिंपल सी चीज़ है। अब उसकी आयु 1 से 1/4 गुना हो गई। 1 से 1/4 का मतलब 5/4 गुना हो गई। तो अपने मान लेते हैं कि शादी के समय जो आयु होगी वो x है। तो अब वर्तमान में हो गई 5/4 x। अब सवाल बोल रहे हैं इनका जो अंतर है वो 6 वर्ष है, क्योंकि शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी तो इनका अंतर भी कितना आएगा? 6 वर्ष, क्योंकि जो अंतर होता है वो हमेशा बराबर होता है। ये हमने पहली वीडियो में देखा था। अब देखो, जब इसको सोल्व करेंगे तो 5/4 x में से x गया तो पीछे कितना बचेगा? 1/4 x। तो यहाँ x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6 चौका 24 वर्ष। ये x वो है जो शादी के समय आयु थी। शादी 6 साल पहले हुई थी तो जो वर्तमान आयु है वो 24 + 6 कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष। क्योंकि उसका बेटा है वो 1/10 गुना आयु का है, इसलिए 30 को 1/10 से जब गुना करेंगे तो विक्की की अब आयु हो गई 3 वर्ष। तो उसे 8वां जन्मदिन कब मनाना चाहिए? तो हमारा आंसर है 5 वर्ष बाद मनाना चाहिए, और यही हमारा आंसर आएगा जो ऑप्शन नंबर बी है। अब बिना एक्स मान के करते हैं। तो देखो, बिना एक्स माने कैसे करेंगे? यहाँ हमें एक चीज़ पता है कि जो आयु है वो 5/4 गुना है। तो 5/4 गुना यानी कि अनुपात में लिखें बटे में लिखें, बात एक ही है, ये हमें पता है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि उसकी शादी के समय की आयु और वर्तमान आयु जो अनुपात है वो 5/4 है। तो अपने हिसाब से इन दोनों का अंतर कितना है? तो आप कहोगे सर 1 अनुपात का अंतर है, यानी अपने हिसाब से शादी कब हुई? वो 1 वर्ष पहले हुई, लेकिन सवाल कब बोल रहा है? 6 वर्ष पहले। तो 1 अनुपात की वैल्यू 6 है, तो हमारे हिसाब से जो वर्तमान आयु है 5, उस अनुपात की वैल्यू कितनी होगी? 6 × 5 = 30। तो सिंपल सा हमारा आंसर आ गया कि उस व्यक्ति की, मोहन की आयु है वो अब कितनी है? 30 वर्ष। क्योंकि उसके पुत्र की 1/10 गुना है तो 1/10 से गुना कर देंगे। यहाँ पुत्र की आयु 3 वर्ष आ गई, क्योंकि उसे पूछा है कि 8वां जन्मदिन कब मनाएगा, तो 5 वर्ष बाद मनाएगा। तो सिंपल सी बात है, बिना किसी एक्स माने, बिना किसी लफड़े के हमने ये सवाल कर लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो देखिए प्रश्न नंबर 2, राजन का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। उसकी वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु की 6/5 गुना है। तो सिंपल सी बात है कि अगर शादी के समय आयु 5 थी तो वर्तमान में कितनी हो गई? 6। तो अपने हिसाब से शादी कब हुई? 1 अनुपात पूर्व, लेकिन सवाल बोल रहे 8 वर्ष पूर्व। तो 1 अनुपात की वैल्यू 8 है, तो 6 अनुपात की जो वैल्यू होगी वो 8 × 48 वर्ष हो गई। ये राजन की कौन सी आयु है? वर्तमान आयु है। अब सवाल आगे पढ़ते हैं। सवाल बोल रहे हैं राजन की बहन उससे 10 साल छोटी थी जब राजन का विवाह हुआ। तो देखो, अगर राजन का विवाह के समय उसकी बहन 10 वर्ष छोटी थी तो आज भी वो 10 वर्ष छोटी ही रहेगी, क्योंकि आयु का अंतर 2 जीवित व्यक्तियों का हमेशा समान रहता है। तो अब अगर राजन 48 वर्ष का है तो उसकी बहन है वो 10 वर्ष छोटी है, तो 48 में से 10 गए, कितने बचे? 38 वर्ष। तो उसकी बहन की अब की वर्तमान आयु हो गई वो 38 वर्ष हो गई, जो ऑप्शन नंबर बी है, यही हमारा आंसर है। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। ऐसे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत मिल जाएंगे। 2014-15 के बाद आप देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है। तो देखिए सवाल बोल रहा है ए बै से उतना ही छोटा है जितना वह सै से बड़ा है। तो अब देखो, ए बै से उतना ही छोटा है जितना वह सै से बड़ा है। अगर मैं कहूँ कि इन तीनों को
क्रम में लगाओ। मैं ए बै से ना लिख के ए बी सी लिखता हूँ, तो सिंपल सी बात है ए बै से उतना ही छोटा है, यानी जो बी है वो ए से बड़ा है, बी है वो ए से बड़ा है, तो ए क्या हो गया छोटा, जितना वह स से बड़ा है। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, ए की बात हो रही है कि वो जितना सी से बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन हुआ, सी। तो इनका ये क्रम बन गया कि सबसे बड़ा हुआ बी और सबसे छोटा हुआ सी। सवाल बोल रहा है इनकी आयु का अंतर है ना वो बराबर है, इनकी आयु का अंतर है क्या है, बराबर है। तो अपने कोई भी अंतर एक बार मान के चलते हैं, कुछ भी मान लेते हैं इनका अंतर है वो 5 वर्ष है। कितना अंतर है, 5 वर्ष। आप कुछ भी मान सकते हो। तो सिंपल सी बात है जो मैं कहना चाहता हूँ, ए की आयु निकालते हैं तो क्योंकि बी बड़ा है तो बी की आयु में से 5 वर्ष घटा देंगे तो ए की आयु आ जाएगी। ऐसे ही अगर सी के हिसाब से ए की आयु निकालेंगे तो सी प्लस 5 है वो आयु किसकी बनेगी, ए की बनेगी। अब देखो ये जो आयु है ये भी ए की है और नीचे वाली आयु है वो भी किसकी है, ए की है। तो ये दोनों क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो अपने दोनों को बराबर करते हैं। तो यहाँ देखो b माइनस 5 बराबर होगा c प्लस 5 के। अब अंग्रेजी वाले अक्षर एक साइड करें, दूसरे एक साइड करें। देखिए अपना तीसरा प्रश्न बोल रहा है ए बै से उतना ही छोटा है जितना वह स से बड़ा है। तो आगे एक बार अपने नहीं पढ़ते हैं, सिंपल यहाँ तक देखते हैं। ए बै से उतना ही छोटा है जितना वह स से बड़ा है। तो मैं यहाँ ए बी सी ले रहा हूँ, ए बै स नहीं ले रहा। तो सवाल बोल रहा है ए बै से उतना ही छोटा है, यानी बड़ा कौन हुआ, बै हुआ, यानी कि बी अपना बड़ा हो गया। ऐसे ही ए छोटा हो गया। और जब दूसरी लाइन में पढ़ेंगे जितना वह सी से बड़ा है, यहाँ किसकी बात हो रही है, पहले वाले व्यक्ति की बात हो रही है। जितना किसके लिए आता है, पहले वाले के लिए आता है। तो ए है वह स से बड़ा है, यानी ए है वो सी से बड़ा है, तो छोटा कौन हुआ, सी। तो अपने पास एक क्रम आ गया कि जो सी है वो सबसे छोटा है, बी और ए हैं वो उससे बड़े हैं, सबसे बड़ा कौन हुआ, बी। सवाल बोल रहा है बी जितना बड़ा है, या यूं कहें ए बी से जितना बड़ा है सी ए से उतना छोटा है, यानी इन दोनों का जो अंतर है वो बराबर है। तो अपने अंतर लिखते हैं बी माइनस ए बराबर होगा ए माइनस सी। यहाँ अंतर क्या है, आपस में बराबर है। वैसे तो अपने बोलते हैं अंग्रेजी वाले अक्षर एक साइड दूसरे एक साइड, लेकिन यहाँ अपने बोलेंगे कि ए वाले एक साइड कर लो और बाकी सारे एक साइड, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ए की निकालनी है, ए की आयु बतानी है। तो यहाँ देखो जब अपने b एक तरफ है, c इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, a इधर पहले ही है, दूसरा a जब इधर आएगा तो वो प्लस का हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है 2a बराबर क्या आ गया, b प्लस c। अब यहाँ से एक चीज़ गौर करने वाली है, अगर a का मान निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, b प्लस सी बटा 2, यानी दोनों का जोड़ करके आधा करना है। दोनों का जोड़ बै और स, बी और सी का जोड़ दे रखा है 48 वर्ष, तो 48 का आधा करेंगे तो आंसर आएगा 24 वर्ष। तो ऐसे सवालों में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो कॉमन व्यक्ति है, कॉमन व्यक्ति यानी जो दोनों के बीच में है, अगर उसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारा दोनों का जोड़ का आधा करना है। लेकिन अगर यहाँ इसी सवाल में बी या सी की वैल्यू पूछ लेता तो हमारे पास कोई आंसर नहीं है, क्योंकि पता नहीं कि हमें ए और बी के बीच का अंतर कितना है और ए और सी के बीच का अंतर कितना है। जब तक अंतर नहीं दिया होगा तब तक हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। यहाँ सिर्फ इतना लिखा है, उतना ही छोटा है और उतना ही बड़ा है, तो यहाँ से हम बी और सी की वैल्यू नहीं निकाल सकते। याद रखना बीच वाले व्यक्ति की वैल्यू हमेशा निकाली जा सकती है, दोनों का जोड़ करके आधा, लेकिन बाकियों की नहीं निकाली जा सकती। सेम ऐसा ही एक और प्रश्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 4, सवाल बोल रहा है राम श्याम से उतना ही छोटा है जितना कि वह घनश्याम से बड़ा है। तो देखो राम है वो बीच में आ गया, क्योंकि श्याम से वो छोटा है और घनश्याम से बड़ा है, यानी हम राम की वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों के जोड़ का आधा। तो श्याम और घनश्याम का जोड़ दे रखा है 34 वर्ष, तो राम की वैल्यू आएगी 34 बटा 2, 17 वर्ष। देखो कितना ही आसान हो गया, ना हमने कोई एक्स माना, ना हमने कोई फॉर्मूला लगाया, ना ही हमें कुछ ध्यान रखना है। बस क्या ध्यान रखना है, जो बीच वाली व्यक्ति है उसकी वैल्यू निकालनी है, दोनों के जोड़ का आधा। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए बै व स की वर्तमान आयु का अनुपात 4, 7, 8 है तथा 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 83 वर्ष था। तो एक चीज़ याद रखिए, जो वर्तमान आयु का अनुपात है तो जोड़ भी कब का होना चाहिए, वर्तमान का। अंतर हमेशा बराबर रहता है, ये हमने पढ़ लिया, लेकिन जोड़ हमेशा बराबर नहीं रहता। कैसे? मान लेते हैं दो व्यक्ति है जिसमें से एक की आयु 5 वर्ष है और दूसरे की 10 वर्ष, तो यहाँ अगर इनका जोड़ करेंगे तो आएगा 15 वर्ष। लेकिन अगर 2 साल बाद की इनकी आयु का जोड़ चेक करें तो ये 7 वर्ष हो जाएगा और ये 12 वर्ष का हो जाएगा। 2 वर्ष बाद दोनों की आयु बढ़ गई, तो जोड़ कितना हुआ, 19 वर्ष। तो जोड़ बराबर नहीं रहता, तो जिस हिसाब का अनुपात होगा उसी हिसाब का क्या होना चाहिए, योग होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, जोड़ है वो हमें 4 वर्ष पूर्व का दे रखा है, तो हमें जो जोड़ है उसको लेके आना है बराबर। यानी अगर बात करें तो ये जोड़ हमारा कब का है, 2016 का, क्योंकि अब क्या चल रहा है 2020। तो देखो 2016 में व्यक्ति जितने भी वर्ष का था उसकी आयु वर्तमान में अब 4 साल बढ़ गई। तो हम क्या करेंगे, एक व्यक्ति की आयु अगर 4 साल बढ़ी है तो हमारे पास कितने व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है, तो तीनों की आयु कितनी बढ़ गई, 4 साल। यानी 4 तिया टोटल जो जोड़ बढ़ गया वो 12 साल बढ़ गया। तो अब हम जोड़ है ना वो कितना लेंगे, 83 वर्ष नहीं लेंगे, बल्कि 83 और 12 कितने वर्ष हो गया, 95 वर्ष लेंगे। तो सिंपल सी बात है, अपने हिसाब से अनुपातों का जोड़ है वो 8, 7 और 4 19 है, जबकि सवाल के हिसाब से जोड़ है वो है। तो अपना आज का 5वां सवाल बोल रहा है ए बै और स की वर्तमान आयु का अनुपात 4, 7, 8 है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 83 वर्ष था, तो ए की वर्तमान आयु बताइए। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो अनुपात दे रखा है वो वर्तमान है और योग है वो 4 वर्ष पूर्व है। हमने पहली वीडियो में देखा था अंतर हमेशा बराबर रहता है, लेकिन योग के मामले में ऐसा नहीं होता। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं दो व्यक्ति है जिसमें से एक की आयु 5 वर्ष है और दूसरे की 10 वर्ष है। जब इसका जोड़ करेंगे तो हमारे पास जोड़ आएगा 15। ऐसे ही 2 वर्ष बाद की अगर अपने आयु निकालें तो यहाँ देखो जोड़ बन रहा है वो 7 और 12 का जोड़ बनेगा 19, क्योंकि जो 5 वर्ष का व्यक्ति है वो 7 का हो जाएगा और 10 वाला 12। देखो अंतर तो दोनों का पहले भी 5 था, अब भी 5 है, लेकिन योग है वो बदल गया। तो एक सिंपल सी चीज़ है, जोड़ बदलता है, इसलिए हमें जोड़ बदलना पड़ेगा। जो वर्तमान आयु का अनुपात हमें दिया हुआ है 4, 7, 8, उसी के अकॉर्डिंग हमें योग निकालना पड़ेगा। तो एक सिंपल सी बात है भी, अपनी जो व्यक्ति है वो 4 साल पहले 4 साल छोटा होगा। कि मान लो आज आपकी आयु भाई 20 वर्ष है, तो 4 साल पहले कितनी थी, तो आप कहोगे सर 16 वर्ष थी। तो देखो 4 वर्ष पूर्व है तो 4 साल कम हो गया। तो हमें क्या करना है, इस 4 वर्ष के गैप को पूरा करना है, क्योंकि एक व्यक्ति की आयु 4 साल कम गिनी गई है, तो 3 व्यक्तियों की टोटल कितनी कम गिनी गई, 12 वर्ष। तो इस 12 वर्ष को हम दिए हुए योग में जोड़ देंगे। तो हम योग जो 83 वर्ष लिखा है वो 83 ना लेके उसमें 12 जोड़ेंगे, कितने वर्ष लेंगे, 95 वर्ष। तो अपने हिसाब से अनुपातों का जोड़ है जो 4, 7, 8 वो 19 बन रहा है, जबकि सवाल के हिसाब से जोड़ बनेगा 95। तो 1 बराबर 95/19, वैल्यू कितनी आएगी, 5। तो इस 5 को गुना करेंगे 4 के साथ, तो 5 चौका 20, क्योंकि ए का पूछा है इसलिए ए के अनुपात से गुना किया है। क्योंकि अनुपात वर्तमान का था, आयु भी वर्तमान की पूछी है, इसलिए कोई जोड़ घटाओ नहीं करना। हमारा आंसर आ गया 20 वर्ष। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो प्रश्न नंबर 6 सेम वैसा ही क्वेश्चन है। राजेश एवं शंकर की वर्तमान आयु का जोड़ 60 वर्ष है, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 7:5 हो जाएगा। देखिए आयु का अनुपात 6 वर्ष बाद का है, तो जोड़ भी कब का होना चाहिए, 6 वर्ष बाद का। तो 6 वर्ष बाद राजेश भी 6 साल बड़ा हो जाएगा, शंकर भी 6 साल बड़ा हो जाएगा, तो टोटल जोड़ है वो 12 साल बड़ा हो जाएगा। यानी जो 60 जोड़ दे रखा है उसकी जगह हम 60 + 12 कितना लेंगे, 72 लेंगे। बस यही चीज़ ध्यान रखनी है। अपने हिसाब से जो जोड़ है वो 7 और 5 12 है, जबकि सवाल के हिसाब से 72 है, तो 1 बराबर आया 6। तो हम कितने से गुणा करेंगे, 6 से। शंकर का पूछा है इसलिए शंकर जो बाद वाला अनुपात है उससे गुणा करेंगे, 6 × 5
30 वर्ष। लेकिन एक चीज़ है, ये हमारा अंशवर नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ गौर करने वाली बात है। अनुपात कब का था, 6 साल बाद का था। तो ये आयु 30 वर्ष है, ये भी कब की आई, 6 साल बाद की आई। लेकिन हमें कौन सी चाहिए, वर्तमान आयु चाहिए। तो 30 वर्ष 6 वर्ष बाद है तो 6 घटा देंगे, तो अब उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी, 24 वर्ष। और यही हमारा आंसर है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई डाउट है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिना झिझक के। आप भेज दीजिए क्वेश्चन, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे।